जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं फिज़िक्स इंटर पार्ट 2 स्कीम, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे एमसीक्यूज़ और साथ में उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एट द एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं अबाउट स्कीम वो सारे क्लियर हो सकें। और ये बिल्कुल अथेंटिक स्कीम है, इसी वजह से हम आपके साथ अपलोड कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से हमेशा आपको अथेंटिक और रियल चीज़ ही मिलेगी, तो आपने बिल्कुल ये माइंड से निकाल देना है। तो आपने स्कीम पे फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये चैप्टर्स हैं, उसके एमसीक्यूज़ हैं, फिर उनके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, इसमें से 1 एमसीक्यूज़ आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से भी आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 15 है, इसमें से भी आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर जो 16 है, इसमें से भी आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 17 है, इसमें से आपका 1 एमसीक्यूज़ आएगा। और जो चैप्टर नंबर 18 है, इसमें से भी आपके 2 आएंगे। चैप्टर नंबर जो 19 है, इसमें से भी 2 आएंगे। और जो चैप्टर नंबर आपका 20 है, उसमें से 1 एमसीक्यूज़ आएगा। और जो 21 है, उसमें से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो ये एमसीक्यूज़ का फॉर्मेट है। अब एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी एक एक लाइन पढ़नी है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हों। जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एमसीक्यूज़ उतने ज़्यादा ही आपके अच्छे होंगे। तो आपने सारे टॉपिक्स के अच्छे से कॉन्सेप्ट लेने हैं ताकि आपके एमसीक्यूज़ अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें चैप्टर 12 है, 14 है और 21 है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, उसमें से भी 4 आएंगे। और जो 21 है, उसमें से भी 4 आएंगे। अब टोटल आपके 12 होंगे। इन 12 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 8 करने हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 12 और 14 को बड़े ही अच्छे वे से कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट तो क्लियर हो सकते हैं, लेकिन आपने ये चैप्टर भी लाजमी करना है। चूंकि कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, इसलिए आप इन पे इन्हिसार नहीं कर सकते। आप इसको प्रॉपर अच्छे वे से प्रिपेयर करें। हाँ, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है या जिन्होंने पहले टाइम ज़ाया किया है, तो आप ये ऑप्शन भी अपना सकते हैं कि 12 और 14 को अच्छे से कर लें। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। इसमें है चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18। तो आपका जो चैप्टर नंबर 13 है, इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे। जो चैप्टर नंबर 16 है, इसमें से भी 3 आएंगे। चैप्टर नंबर जो 17 है, इसमें से भी 3 आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 18 है, इसमें से भी 3 आएंगे। तो टोटल इसमें से भी आपके 12 ही होंगे। उन 12 में से आपने 8 करने हैं। तो बच्चों, जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आपको टॉपिक पे कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूँकि कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं, तो ये नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशंस ही आएंगी। आपने डेफिनेशंस भी करनी है और एट द एंड एक्सरसाइज पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी बड़े अच्छे वे से करना है। हाँ, जो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो एट द एंड ही आते हैं, लेकिन अब स्कीम है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपने सारा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कुछ चैप्टर पे नसार ना करें, वो सारे चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें चैप्टर नंबर 15 शामिल है, 19 शामिल है और 20 शामिल है। जो आपका 15 है, इसमें से 3 आएंगे। उसके बाद जो आपका 19 है, इसमें से 4 आएंगे। और जो आपका 20 है, इसमें से 2 आएंगे। तो टोटल ये आपके 9 बन रहे हैं। 9 में से आपने 6 करने हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें टोटल 9 होंगे। 9 में से आपने 6 करने हैं। तो ये रही आपकी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस की स्कीम। तो अब आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि जी सिर्फ हम डेफिनेशंस कर लें या मेन शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो वही आएंगे। नहीं, वो
कॉन्सेप्ट बेस पे कहीं से भी एमसीक्यूज बना सकता है या कहीं से भी वो शॉर्ट क्वेश्चंस बना सकता है। इसलिए हमारे चैनल पे सेकंड ईयर के सारे अपलोडेड हैं लेक्चर्स, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी मसला है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मजीद आपको किसी भी किस्म की ट्रबल है बोर्ड स्कीम, आप हमसे वैसे भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। अब चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि अभी हमने आपके साथ शेयर किए हैं फिजिक्स इंटर पार्ट 2 के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, तो चलते हैं जी अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो टोटल ये 5 हैं। 5 में से आपने कोई से भी 3 करने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई भी कर लें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट ए है और साथ में पार्ट बी है। जो इसका ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और जो इसका बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। तो अब ये उन पे डिपेंड है कि वो 12वें में से न्यूमेरिकल दे दें या फिर 13वें में से न्यूमेरिकल दे दें, या फिर थ्योरी 13वें में से दे दें या 12वें में से दे दें। ये उन पे डिपेंड है। आपने दोनों को न्यूमेरिकल वाइज और साथ में थ्योरी वाइज बहुत ही अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 14 में से होगा और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 15 में से होगा। तो इस लॉन्ग को अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो इसको भी बड़े ही अच्छे वे से आपने प्रिपेयर करना है, थ्योरी भी प्लस उसके न्यूमेरिकल्स। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको 16वां और 18वां चैप्टर बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। इसमें जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 में से होगा और जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 19 में से होगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको 17 और 19 चैप्टर को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना होगा। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट। तो इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 20 में से आएगा और जो इसका बी पार्ट है वो 21 में से आएगा। तो ये रही आपकी लॉन्ग स्कीम। तो अब आपने ये बिल्कुल ये नहीं सोचना कि जी इसमें से न्यूमेरिकल आएगा या इसमें से आएगा, किसी में से भी आ सकता है। इनमें से जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकता है। तो आपने दोनों को बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है ताकि आपका कोई भी लॉन्ग रह ना जाए। तो 5 हैं, 5 में से कोई भी 3 कर लें, लास्ट 3 कर लें, पहले कर लें, या दरमियान में से जो भी आपको बड़े ही अच्छे वे से आते हैं आपने बड़े ही अच्छे वे से प्रिपेयर करना है। तो अभी हमने आपके साथ फिजिक्स की स्कीम शेयर की है सेकंड ईयर की। तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है चूँकि एग्जाम आपके करीब हैं और आपने ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। चूँकि आपका कंसेप्चुअल बेस भी होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, उसमें एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और तो आपने उनको बड़े ही अच्छे वे से एक एक शॉर्ट क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे वे से करना है। खास तौर पे जो बुक के एंड पे हैं ज़्यादातर वो आते हैं, लेकिन जो चैप्टर के एंड वाले हैं उन पे इंहिसार नहीं किया जा सकता। आपने चैप्टर के शुरू में या टॉपिक के अंदर से सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से ले लेना ताकि आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन रह ना जाए या कोई भी न्यूमेरिकल रह ना जाए। तो इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आपको किसी भी किस्म की कोई भी ट्रबल हो अबाउट स्कीम या फिजिक्स के हवाले से हमारे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं सेकंड ईयर के, आपने वो लाजमी देखने हैं। चूँकि आप जब तक आप लेक्चर नहीं लेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आपने बुक की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या फिर एमसीक्यूज हैं वो सारे क्लियर हो सके। तो आपको किसी भी जगह पे कोई भी ट्रबल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।